दोस्तों नमस्ते, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल मीरा की दुनिया पर। बताओ आप लोग कैसे हो। उम्मीद करती हूँ आप लोग भी अच्छे हों, खुश हों, मस्त हों, एकदम स्वस्थ होंगे। तो आज है सावन का चौथा सोमवार, मतलब लास्ट सोमवार है आज सावन का। और जो भी कोई व्रत पूजा है वो आज लास्ट है। वैसे तो पूरे महीने सावन के व्रत वगैरह चलते हैं, बहुत से रखते हैं। बाकी मेरा तो जैसे तैसे अब दूसरे ही व्रत है, क्योंकि पहले मेरे व्रत की तबीयत ख़राब हो गई थी, इस वजह से। तो मेरा आज का मेरा फास्ट है आरुषि का। आरुषि ने पूरे रखे हैं और ये भी जाएगी हमारे साथ में पूजा पूजा करने के लिए। हैं, कोई बात नहीं है। और हमारी सिया रानी की तबीयत ख़राब हो रही है, वो लेटी हुई है उधर। उसको ना कल से 2 दिन से बुखार वगैरह आ रहा है, तो उसको दवाई वगैरह दी, तो कल आराम पड़ गया था। और फिर रात से फिर उसकी तबीयत ख़राब हो रही है, तो अभी बड़ी मुश्किल से जाके उसको सुलाया है। ये सो रही है। तो बड़ी मुश्किल से उसको आलू से सुला के गई हो। जब से जगी है ना, जब से ऐसे ही परेशान सी हो रही है, मतलब रुक नहीं रही है। गोदी में सबसे कह रही है सो जाओ सो जाओ सो जाओ। मेरी गोदी में मैं जब से सुबह उठी हूँ ना, तो सुबह इसको मैं लेके बैठ गई थी, जब आरुषि ने चाय पानी बना ली थी। और फिर उसके बाद में फिर अब वो सौरभ भी चला गया, आज उसको जल्दी जाना था तो वो भी चला गया। तो आज हम बहुत ज़्यादा लेट हो गए पूजा करने के लिए, बहुत ज़्यादा। और बाहर से हमेशा की तरह जैसे पिछली बार गए थे उससे भी ज़्यादा हम लेट हो गए पूजा करने के लिए, क्योंकि बच्चों को देखते हुए इधर में ये छोटा है, ये भी इतनी परेशान करती है, उधर में उसकी तबीयत ख़राब हो रही है, उसको गोदी में लेके बैठी हुई थी। तो बस इस तरह से थोड़ा सा टाइम टेबल ऐसे ही चल रहा है। बाकी कोई बात नहीं है, अभी जाएंगे पूजा करने के लिए दोनों बच्चों को छोड़ के, क्योंकि एक बच्ची तो सो रही है। और अभी प्रिंस ने भी चाय नाश्ता पानी नहीं किया, प्रिंस भी आएगा अभी। हाँ बोलो, ये देखो, हाँ बोलो बोलो। समझने लगी है कि मैं नानी कैमरे से बातें करती है तो मैं भी बातें करने लगूँ, तो ये भी समझने लगी है। हाँ, ये भी करेगी सिया की तरह, जैसे सिया करती है ना वैसे ये करें। सिया देखते के साथ ही लग जाती है, पर उसकी तबीयत खराब हो रही है। अच्छा हाँ, ये इसलिए कभी कभी दिखेगा क्योंकि ये रहेगी अपनी दादी के घर। हमारे घर तो रिश्तेदारी की तरह आएगी, कभी कभी आएगी तो कभी कभी आएगी तो कभी कभी हेलो हाय मिलेगी। बाकी हमारी लड्डू हमेशा ऐसे ही करके करती रहेगी, हाय हेलो। वो व्लॉग बनाती रहेगी, और अब तो ऐसे करती है, वो फ़ोन लेके बैठ जाती है, खुद से ही वीडियो अपनी शूट करती रहती है और उसको ऐसे करके हाथ हिलाती रहती है। इतनी एक्सपर्ट होती जा रही है दिन पे दिन। और हरकतें भी उसकी ना बहुत ज़्यादा ऐसी करती है, जैसे जैसे उसके पैर हो रहे हैं वैसे चलने फिरने लगी है ना, सारे घर को तहस नहस कर देती है। यहाँ इसका सामान रखा हुआ है, इस पर सारा सामान निकाल कर नीचे फैला देगी, जूता चप्पल लेके पलंग पर रख देगी उधर से। और झूले की तो इतनी ज़्यादा दीवानी हो गई है कि हम लोग हैं ना, उससे झूला की पटरी छिपा के रख देते हैं, क्योंकि यदि हम लोग उसको एक बार लेके बैठ भी गए ना झूले के ऊपर, तो मजा ले वहाँ से उतर जा, फिर तो ये करेगी धोता धोता उसके झूठे झूठे चालू रहेंगे। स्वाति बैठ जा, मैं बैठ जाऊँ, कोई भी है, पर हाँ उसको झूलने के लिए बहुत ही ज़्यादा वो तैयार रहती है। हमेशा उसे झूला चाहिए और रिमोट छिपा कर रख देते, क्योंकि रिमोट हाथ में पड़ जाता है तो उसको डियाना देखना होता है, तो वो डियाना देखती है। तो इस तरह से सिया से बहुत सी चीज़ें हमें छिपा के रखनी पड़ती है। जैसे कि वो अभी छोटी है ना, हम सोच रहे हैं कि अभी ना आदत पड़े तो उसको अच्छा है, फिर तो जब तक नहीं समझ जब तक तो हम उसको बहला रहे हैं। बाकी भगवान मालिक है। आदत तो देखो चाहे कितनी भी तुम बच्चों से बचा के रखो, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत आदत तो बच्चों को पड़ी जाती है, क्योंकि डिजिटल का टाइम है ना आजकल, और सब सोशल मीडिया पे एक्टिव हो रहे हैं। तो कितना कहाँ तक बचाएंगे, जहाँ तक कोशिश होगी वहाँ तक हम इनको बचाएंगे। बाकी आखिरकार तो भैया जब समझदार हो जाएंगे तो अपने आप ही रिमोट लेके अपने आप ही करने लगेंगे। तो अभी चलते, बहुत सारी बातें हो गई मेरी आज, ऐसी स्टार्टिंग करते करते बहुत सारी बातें हो गई है। अब पूजा करने जा रहे हैं, पूजा करने के लिए देर हो रही है, तो ओके बाय। तो मंदिर जाने के बाद मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं की थी, क्योंकि सिया ना की तबीयत थोड़ी सी ऐसी चल रही थी, इस वजह से कुछ शूट नहीं हुआ था। और ये जीजी के घर से बच्चे गए हुए थे, जीजा जी हैं, ये शिवलिंग पे जल चढ़ा रहे हैं, तो ये सब गए हुए थे हरिद्वार नहाने के लिए। मेरे से भी कहा था, लेकिन मैं नहीं गई थी, क्योंकि मतलब दिक्कत परेशानी थी थोड़ी सी, इस वजह से मैं नहीं गई थी, बच्चे गए थे। तो ये था,
कुछ इस तरह का ये। और सावन का महीना चल रहा है, सावन के महीने में ना बहुत ही अच्छा लगता है गंगा जी में नहाना स्नान करने। जैसे कि बहुत से लोग कावड़ वगैरह लेने जाते हैं, तो वहाँ पर भी कावड़ भरी जा रही थी। तो बच्चों ने जो भी वीडियो थी ना कुछ शूट करके लेके आए हैं, मिंटू और ये तिशु वगैरह। तो मैंने आप सबके साथ में वीडियो शेयर कर दी है हरिद्वार की। तो हर हर गंगे, जय हो गंगे मैया। वहाँ पे है घंटाघर, भोले जी की मूर्ति पीछे है भोले जी की मूर्ति, वो घंटाघर के पीछे है। क्लिक कर ले। यहाँ पे माँ गंगा के चरण स्थल है, और इधर से कावड़ वाले भी जा रहे हैं। जैसे कि सावन चल रहे हैं तो कावड़ को पीछे जा रहे हैं। डाक कावड़ उठेगी वहाँ से। डाक कावड़ का टाइम हो रहा है, तो की सीटी बज गई, अभी भगेंगे। अभी भगना स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट हो गए डाक कावड़, ये भग गए, अभी रुकेंगे नहीं। और यहाँ पे सारा ये इधर गंगा माता की आरती होती है शाम के टाइम में। हम स्नान कर चुके हैं, अब घर के लिए हम चलने के लिए तैयार हैं। जय। नहा लिए, नहा के तैयार हो रही है दिया। नहाने में मम्मी को भिगो दिया देखो। और इसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसको बुखार आ रहा है, 3-4 दिन हो गए इसको। देखो देखो थोड़ा सा आराम पड़ जाता है। क्या हुआ क्या हुआ क्या? आज आ रहे हैं हम धुलाई करने के लिए ऊपर। ऊपर की और नीचे की सारी धुलाई कर दूँगी, क्योंकि एक दिन का टाइम, और आज ही सारा साफ़ सफाई करके ना काम ख़त्म कर दूँ, नहीं तो फिर कल के लिए फिर लगा रहेगा कि कल धुलाई करनी है। और कल है हमारे सौरभ का बर्थडे है, तो कल बर्थडे है उसका, सेलिब्रेट करना है। और हमारी लड्डू की तबीयत ख़राब हो रही है, अब वो पता लगेगा किस तरह से होता है किस तरह नहीं। प्लान तो हमने और भी कुछ बनाया था, और सिया के चक्कर में अभी प्लान हमारा फ़िलहाल तो कैंसिल ही है। और जैसा भी होगा आप सबके साथ में वीडियो शेयर कर दी जाएगी। तो मेरी वीडियो को भरपूर प्यार और सपोर्ट देना। और चलते हैं ऊपर धुलाई करने के लिए। पल्ला कर लिया है शीला ने। बहुत बड़े जेठ और ससुर जी हैं इसके कैमरा, तो इस वजह से सर ढक लिया इसने। और ये धुलाई करेंगे यहाँ की अभी। और इतना सारा ये निकल गया है, वैसे तो खैर ज़्यादा नहीं निकलता, पर इसमें ऊपर के मकान में सीलन आ रही है। बता, यहाँ पे भी आ रही है, उधर भी आ रही है सीला, इधर जीने की तरफ है। पता नहीं इतनी गर्मी कैसे पड़ रही है। तो मैं धुलाई
धुलाई करने के लिए लग गई हूँ शीला के साथ में। जैसे कि जो भी कोई वीडियो मेरे से पहले से फॉलो कर रहा है तो उनको पता ही होगा कि जब मैं धुलाई कराती हूँ ना तो मैं शीला के साथ में लग जाती हूँ और अपने हिसाब से धुलाई करा देती हूँ। मेरे को ना नीचे ऊपर दोनों फ्लोर की एक ही दिन धुलाई करानी थी, जिससे कि टाइम थोड़ा सा बच जाए। और टाइम है नहीं, रक्षाबंधन का टाइम आ रहा है तो इस वजह से, और दोनों बच्चे छोटे हैं ना, उस सिया की तबीयत ख़राब थी तो इस वजह से मैं सोची चलो एक ही दिन में काम निपटा लेती हूँ। लेकिन उस दिन भी क्या हुआ था, बीचा बीच में किसी का फ़ोन आ गया था, किसी को मिलने के लिए आना था और मेरा मूड इतना ज़्यादा ख़राब हो गया था कि क्या करूँ। बीच में काम छोड़ देते ना करते करते तो मूड सा थोड़ा ऑफ सा हो जाता। तो फिर जैसे तैसे मैंने करके, मतलब ऊपर की तो हो चुकी थी, नीचे की सफाई भी हो चुकी थी, थोड़ा सा रह गया तो पर नीचे जैसे तैसे करके वो काम भी मैंने निपटाया। और त्यौहार का टाइम आ रहा है तो थोड़ा सा ये है कि साफ़ सफाई घर की हो जाती है ना तो मन को तसल्ली हो। और धुलने के बाद में ना बड़ा सुकून और शांति सी मिलती है। ये लगता है कि चलो सफाई हो गई है घर की। तो कुछ इस तरह से मेरा उस दिन का पूरा दिन गया था और मेरा सच्ची में इतना ज़्यादा मूड ख़राब हो गया था उस दिन, क्या बताऊँ। अब नीचे क्या करेंगे, ऊपर जब धुलाई करते हैं ना तो ये सारे में पानी आ जाता है, देखो ऊपर से पानी आ जाता है। अब यहाँ के साथ धुलाई हो जाएगी तो धुलने के काम से हम फ्री हो जाएंगे। प्रेस करने के कपड़े पड़े हुए हैं प्रेस करने के लिए। तो ऊपर की धुलाई करने के बाद में हम लोग नीचे लग गए और जो कि बहुत ही ज़्यादा उस दिन हमें टाइम हो गया था। तो मैं आप सभी को दिखा रही हूँ कि मेरे कपड़े कितने ज़्यादा गीले हो गए हैं। तो ये था मेरा छोटू सा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया हो तो कमेंट करना, शेयर करना। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए ओके बाय बाय।